Hello guys, please subscribe my channel Studies with Harshita and press the bell icon for my latest video updates. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके के 1000 प्रश्नों का संग्रह, जिसका कि ये पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, पार्ट 1 देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये हम लोग का। तो पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से दे दूँगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीएल, सीपीयू, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, सी टेट, आर टेट, यूपी टेट, एस टेट या एमपी टेट जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जल में आसानी से क्या घुलनशील है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो जल में आसानी से घुल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एमओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। तो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा लवण है? होप इसका आंसर बहुत से लोगों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम क्लोराइड। ये सागर के जल में सर्वाधिक पाया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस तरीके के मैं टोटल 10 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करने वाली हूँ, जिससे आप लोगों के टोटल 1000 जो क्वेश्चन है लूसेंट के वो तैयार हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूहों को मारने की दवा है। चूहों को मारने की दवा होती है जिंक फॉस्फाइड। दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है, जो फर्स्ट कंप्यूटर है, वो है सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर हो बहुत से लोगों को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोडिंग सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो का लूसेंट की जो वीडियो है उसका ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया है, प्लीज़ उस लिंक पर जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, असम में ये स्थित है। चंडी शतक किसकी रचना है? चंडी शतक बी, बाण भट्ट की ये रचना है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? कहाँ का मंदिर है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये जैन तीर्थकर को समर्पित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? होप इसका आंसर बहुत से लोगों को पता होगा। तो चलिए मैं भी बता देती हूँ इसका आंसर। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 12 क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की कृति है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी।
ये ईयर वाला क्वेश्चन है तो ये लोगों को जल्दी याद नहीं होता है, पर ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा तो आपको याद रहेगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। सीन नदी किस देश में बहती है? सीन नदी फ्रांस के देश में बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 15 देखते हैं, किस भारतीय हॉकी क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म दिवस, किस भारतीय हॉकी क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो है वो हम लोगों की इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर हैं और इनका जन्म दिवस हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? होप इसका आंसर बहुत से लोगों को पता होगा, चलिए मैं भी इसका आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद खान जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे। देश का एकमात्र राज्य जिसकी भाषा अंग्रेजी है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देश का एकमात्र राज्य जिसकी भाषा अंग्रेजी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। ये अक्सर पूछता है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों के सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था? भारतीयों के सिल्क मार्ग का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, कोयला। कोयला के लिए जो ये डोनबास क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? ए, डूरन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो लेकर के रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं ट्राई करूँगी कि 25 से 30 मिनट के अंदर आपके जो 100 क्वेश्चंस है वो तैयार हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है? विश्व का अग्रणी देश है सी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 25, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1998 में की गई थी, बिल्कुल भूलना नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बिल्कुल भूलना नहीं है, कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच के बंटवारे की बात की जा रही है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो होता है वो केंद्र व राज्य के बीच में धन बंटवारे के संबंध में राय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईरानी कप का संबंध क्रिकेट के खेल से है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ स्थित है? तो ये है ए, मैसूर। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ध्यान से देखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहाँ पर है? तो ये है ए, केरल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? ए, जैन धर्म का ये त्योहार है। 34 देखते हैं, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? इजी क्वेश्चन है। रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं। 35 क्वेश्चन देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं? वो हेलोफाइट कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 36 देखते हैं, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो विश्व बैंक का पहला महानिदेशक सदर पीटरलैंड था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? ध्यान से क्वेश्चन देखना है। होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो किस वर्ष में की थी? 1818 में की थी। आई होप ये याद रहेगा सभी को। किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? किस चीज़ को मापने की बात हो रही है? मेघों की दिशा एवं उसकी गति को। तो ये हम लोग नेफोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहता है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री बेंगलुरु में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? जो पौधे बढ़ते हुए रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया था सबसे पहले। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो वो होता है फूल। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के सुधारक लोक हितवादी कहा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदन की बात हो रही है, दोनों की सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है?
नेफोस्कोप। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है ये। तो इसको 15 मार्च को मनाया जाता है। गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ की है? मेघालय की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? खादी एवं ग्रामीण, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। क्या किया गया था? खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कटिक। आर्कटिक को कहा जाता है। 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो ये है चेन्नई का। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य किससे प्राप्त करता है? पालक से। सलारगंज संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद। भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूएसए। आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य होता है? सी, एक निष्क्रिय गैस। नाट्यशास्त्र के लेखक हैं? नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आप लोग का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल। बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। बैगन जो है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन है? रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन है प्रणोदक। नेक्स्ट देखते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं जीवाणु में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो सांची स्तूप जो है वो है मध्य प्रदेश में। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक गैस है? हीलियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हीलियम जो होता है वो एक परमाणुक गैस है। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता को भारत का वृद्ध ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की खंडरों पर दीन पनाह नगर किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं ने ये बनाया था। www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ये HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। इसके बारे में आप लोग सुन भी चुके होंगे, मृत सागर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल की बात हो रही है? हर्षवर्धन के शासनकाल की बात हो रही है। तो हीन सॉन्ग जो था वो भारत आया था। मोह सरकार योजना किस राज्य की है? मोह सरकार योजना ए, उड़ीसा राज्य की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1993 में किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ये कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान केंद्र की स्थापना दिल्ली में की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये डी, संसद को प्राप्त है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? IRDA जो है वो बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो ये सी, गोरला रोड़ी बनी। कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमदेव। सोमदेव जो है वो कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट विसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी है। वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मलाला यूसुफजई द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अम्मा घरे LED योजना किस राज्य सरकार की देन है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार की देन है। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य सरकार की देन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं। पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी? किसने किया था? होप भी बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी, महावीर त्यागी समिति ने किया था। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? और वो होता है हृदय, यानी कि हार्ट। मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? 20। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भूलिएगा मत। तो वो होता है 6। कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो ये बहादुर शाह जफ़र द्वितीय ने 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किया था। लाइट वर्ष किसकी इकाई है? लाइट वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते? तो ये श्री हरि नटराज ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्लोटेशन से जुड़े वैज्ञानिक का क्या नाम है? फ्लोटेशन आप लोग साइंस में पढ़ चुके होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आर्किमिडीज। भारत का कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टिहरी बांध। भारत की पहली महिला आईएएस कौन बनी? भारत की पहली महिला आईएएस कौन बनी थी? होप इसका आंसर भी सबको ही पता होगा, मैक्सिमम लोग को। चलिए मैं भी बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किरण बेदी। आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? तो वो अन्ना जॉर्ज थी। ये आज़ादी के बाद पहली महिला आईएएस बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। फाइनली 100 एंड लास्ट, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा एंड इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन पूरे 100 क्वेश्चन में से आपको लगभग कितने क्वेश्चंस आते थे वो भी मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।